उसने सांप का जहर निकालकर अपनी नसों में इंजेक्ट किया, लेकिन इतनी थोड़ी मात्रा में कि उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। अगले 20 सालों तक उसने ऐसा करीब 700 बार किया, हर बार थोड़ी ज्यादा मात्रा में जहर लेकर। नतीजा ये हुआ कि अब उसका शरीर इस जहर का आदी बन चुका था। उसे अब तक दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों ने 200 से ज्यादा बार काटा है, लेकिन वो हर बार जिंदा बच गया। अब उसके खून से एक यूनिवर्सल एंटीवेनम बनाया जा सकता है, जो किसी भी सांप के जहर का इलाज बन सकता है। अब सोचो, अगर कभी तुम्हारे किसी दोस्त को सांप काट ले तो ये मत सोचना कि पॉइजन को चूस कर निकाल देने से वह बच जाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ थोड़ी सी मात्रा ही बाहर आएगी। उल्टा तुम्हारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जख्म में जाकर इन्फेक्शन फैला देंगे। और अगर तुम्हारे मुंह में कोई छोटा सा कट है तो पॉइजन तुम्हारे खून में जाकर तुम्हें भी मार सकता है। ऐसे में सबसे सही तरीका है उसे शांत रखो, हिलने मत दो, ताकि पॉइजन धीरे फैले, और तुरंत अस्पताल ले जाओ। उसने साबुन की टिक्की को काटकर पिस्टल जैसा बना दिया और उस पर जूते की पॉलिश लगा दी ताकि वो रियल गन लगे। अगले दिन उसका ट्रायल था। ट्रायल शुरू होते ही उसने वो नकली पिस्टल निकालकर गार्ड्स को धमका दिया। किसी को पता ही नहीं था कि वो साबुन है, तो सबने अपनी असली बंदूकें छोड़ दी और बंधक बन गए, और वह जेल के छत पर गया। तभी एक हेलीकॉप्टर छत पर मंडराता हुआ रस्सी गिराता है। असल में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पायलट उसी कैदी की बीवी थी जो बैंक लूट के केस में अंदर था, और वो किसी भी हाल में अपने पति को वापस चाहती थी। उसने बस 4 महीने में बेसिक फ्लाइंग सीखी और अकेले आसमान में निकल पड़ी। जैसे ही वो पास पहुंचती है, वो नकली गन निकालता है और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। दोनों भाग तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फिर से पकड़े जाते हैं।